नमस्कार साथियों, कनिष्क ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आगामी यूपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस इवन की जो एसएससी है उस सब तमाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका विस्तार से डिस्कशन करेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी हो, साथ ही साथ जितने भी अदर कंपटीशन है उन सब के लिए भी उपयोगी होगा। अभी हाल ही में आप सुने होंगे कि चाइना तीस्ता प्रोजेक्ट तीस्ता नदी पर चीन की सहायता से बनने वाला बांग्लादेश में एक रिवर प्रोजेक्ट है। तो इसको हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि जो भी यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं इससे प्रश्न आप देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों जगह आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इसके थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं तीस्ता रिवर के बारे में कि तीस्ता नदी का उद्गम और मुहाना कहाँ है, और आप इससे जो जुड़ा हुआ प्रश्न है आप वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी देखेंगे, है ना। तो देखिए तीस्ता नदी का उद्गम यदि पूछे तो कहाँ है, तो सिक्किम में, ठीक है। और ये किसका सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी का। बांग्लादेश में जाकर के ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। थोड़ा सा इसके अब जो फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स और अदर जितने भी जनरल कंपटीशन है उसके हिसाब से भी उपयोगी है। तीस्ता नदी के बारे में थोड़ा सा महत्वपूर्ण जानकारी याद रख लीजिए कि उद्गम स्थल देखे होंगे कि नदी और उसके उद्गम स्थल से प्रश्न पूछा जाता है। तो तसो लहामो झील के पास खांग चेंद जोंगा पर्वत है सिक्किम में, ठीक है। तो तसो लहामो झील सिक्किम इसका उद्गम स्थल है। इसकी लंबाई यदि नदी की कुल लंबाई की बात करें 315 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 150 यानी 150 किलोमीटर है और बांग्लादेश में इसकी लंबाई अधिक है 165 किलोमीटर। इसका जो कुल जल ग्रहण क्षेत्र है 12,540 वर्ग किलोमीटर। और इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो है रंगित नदी, रांगपो नदी, रोंगनी नदी और जोगीहाट खार। और अंतिम रूप से ये ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाता है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र में जिस जगह पर मिलता है ये उस जगह को गोलंदो कहते हैं। तो ये तो जनरल कंपटीशन हो, बिहार एसएससी हो, दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, उसमें भी यहाँ से प्रश्न आएगा, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, हर जगह से इस फैक्ट से प्रश्न उठाए जाते हैं। इस वाले पोर्शन को अच्छे से याद कर लेंगे, खास करके इसका उद्गम और इसका मुहाना। अब देखिए उद्गम स्थल तसो लहामो, देखिए ये है हमारा, ये नदी, ये हो गया हमारा कौन सा रिवर है, ये है तीस्ता नदी, ठीक है। तीस्ता नदी जो कहाँ से निकलती है, सिक्किम से निकलती है। और सिक्किम से निकलकर ये तीस्ता नदी बांग्लादेश में जाकर के किस में मिल जाती है, तो ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। किस में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में। उद्गम है तसो लहामो झील के पास, है ना, खांग चेंद जोंगा पर्वत सिक्किम। और मुहाना जहां ये नदी ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती है वो जगह है गोलंदो में जाके ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। कौन, तीस्ता नदी। इसके अलावा जो इसका प्रवाह क्षेत्र है वो देख लीजिए। प्रवाह क्षेत्र जैसे जो भारत में जो प्रमुख शहर है जैसे दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, ये सब तीस्ता नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और जलपाईगुड़ी, ये तीस्ता नदी के तट पर है। जो सिक्किम में इसका प्रवाह है लाचेन, चुंगथांग, है ना, क्षेत्र से होकर के ये गुजरता है। ये देख लीजिए यहाँ पर सिलीगुड़ी है। और इसकी सहायक नदी जो रंगीत नदी है वो इसकी सहायक नदी है। बांग्लादेश में ये दहग्राम या गजोल डोबा, है ना,
के पास बांग्लादेश में ये प्रवेश करती है। क्या क्या प्रश्न है, तो इसका उद्गम बताइए, तो तसो लहामो झील सिक्किम, खांग चेंद जोंग पर्वत, ठीक है। ये कौन कौन से भारत के प्रमुख शहर हैं जो इस नदी पर स्थित हैं, तो दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और जलपाईगुड़ी। किस जगह पर ये जाके बांग्लादेश में प्रवेश करती है, वो है जगह दहग्राम, ठीक है। और कहाँ जाके यह ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है, वो जगह है बांग्लादेश में गोलंदो, ठीक है, गोलंदो। नीलफामारी, ललमनीरहाट और रंगपुर से होते हुए ये दक्षिण की ओर बहती है नदी, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है ये नदी। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसको अच्छे से देख लेंगे। अब जो सिविल सर्विसेज में जो प्रश्न पूछा जाएगा मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो इंपॉर्टेंट है कि भाई जो ये तीस्ता प्रोजेक्ट है वो क्या है, तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर इसका इम्पैक्ट भारत पे क्या पड़ने वाला है, भारत की चिंताएं क्या हैं और इसका निराकरण क्या है। तो एक निष्कर्ष पर चलेंगे इसको लेकर के। तीस्ता परियोजना की बात करें तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले कुछ फैक्चुअल डाटा यहाँ भी हम लोग देखेंगे। देखिए, तीस्ता नदी बाढ़ प्रबंधन एवं पुनर्स्थापन परियोजना है यह एक नदी प्रबंधन पहल है जिसमें कौन कौन से काम होने हैं बांग्लादेश में। ये प्रोजेक्ट कहाँ किसके द्वारा चलाया जा रहा है, बांग्लादेश के द्वारा। और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी किसने ली है, चीन ने ली है। यानी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी सपोर्ट ये दोनों ही चीन का होगा। और इसको लेकर के भारत की चिंताएं क्या हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। पहला की जो तीस्ता नदी बाढ़ प्रबंधन एवं पुनर्स्थापन परियोजना है उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। पहला तो गाद निकालना, यानी कि नदी को गहरा करना। इसके अलावा तटबंध का निर्माण करना, भूमि सुधार करना और सड़क का विकास करना, ये प्रमुख कार्य है। इसी प्रोजेक्ट को लेकर के 24 से 26 जून तक 24 से 26 जून 2026 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान और बीजिंग के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक मुलाकात होती है, जिसमें दोनों देशों के बीच यह सहमति बनती है और चीन ने वित्तीय और तकनीकी समर्थन देना स्वीकार कर लिया। तो ये सबसे मूल चिंता है भारत का, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को चीन हैंडल करेगा। अब ये देखिए परियोजना का दायरा क्या है, तो इस परियोजना के तहत 140 मिलियन घन मीटर गाद निकाला जाएगा, ठीक है, यानी नदी को और गहरा किया जाएगा। 171 वर्ग किलोमीटर भूमि का पुनर्ग्रहण किया जाएगा, यानी और क्षेत्र शामिल किया जाएगा नदी में, नदी का और चौड़ीकरण किया जाएगा। इसके अलावा 110 किलोमीटर बांध की मरम्मत यानी तटबंध की मरम्मत की जाएगी और 124 किलोमीटर इसमें नए तटबंध का निर्माण भी किया जाएगा, मरम्मत और निर्माण। इसके अलावा इस तटबंध के साथ साथ है ना 224 किलोमीटर का एक सड़क नेटवर्क का भी विकास किया जाएगा और साथ ही साथ 82 जेटी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। ये जेटी क्या होता है इसको समझ लीजिए। दरअसल जेटी वह जगह होता है जहां पर आप जहां से ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, है ना, वहां पे आप जो शिप है उसको लगाने की सुविधा होती है, माल ढुलाई की सुविधा होती है, तो इसको हम लोग जेटी बोलते हैं, ठीक है, जेटी बोलते हैं। अब भारत के लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि देखिए एक तो कि तीस्ता नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल का तीस्ता नदी को लाइफलाइन यानी जीवन रेखा कहा जाता है। बांग्लादेश के किसी भी परियोजना का सीधा प्रभाव भारत के जल प्रवाह और बाढ़ पर पड़ता है। चीन की बढ़ती भूमिका भारत की जल सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकती है बंगाल की खाड़ी में, और जल बंटवारे समझौते में यह परियोजना भारत के हितों को भी प्रभावित कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो
मेन चिंता है भारत की, वो क्या है, मुख्य चिंता क्या है भारत का और इसका समाधान क्या है। तो जितने भी सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स हैं इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे कि चीन तीस्ता नदी परियोजना को लेकर भारत की चिंताएं एवं समाधान क्या है। तो सबसे पहले भारत की प्रमुख चिंताएं क्या हैं इसको देखते हैं। पहला है स्ट्रेटेजिक, सामरिक चिंताएं हैं। सामरिक चिंता के अंतर्गत क्या है कि देखिए तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ है, सिक्किम में है। तो तीस्ता नदी भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामरिक मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से। यदि चीन इस परियोजना के माध्यम से बांग्लादेश में अपनी दीर्घकालिक उपस्थिति बढ़ाता है तो भारत की पूर्वी सीमा पर उसका प्रभाव बढ़ सकता है। यानी भारत जो है वो चीन जो है वो भारत की पूर्वी सीमा के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, वहां पर अपना सेना हथियार सब कुछ इकट्ठा कर सकता है। इससे भारत का जो चिकन नेक है यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसको लेकर के भारत को सुरक्षा चिंताएं हैं, ठीक है, बढ़ सकती हैं भारत की, क्योंकि चीन बहुत करीब पहुंच जाएगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। तो एक तो सामरिक स्ट्रेटेजिक जो है वो है चिंता। दूसरा चिंता क्या है कि जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस क्या हैं इसको लेकर के, भू राजनीतिक चुनौती क्या है। तो देखिए भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस ये हैं कि बांग्लादेश में चीन का बढ़ता प्रभाव है ना, और ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को चुनौती दे सकता है। यानी यदि बांग्लादेश में चीन का प्रभाव बढ़ा तो चीन उसको अपने हिसाब से भारत के विरुद्ध प्रयोग कर सकता है, उपयोग में ला सकता है, भारत विरोधी गतिविधि को वहां से संचालित कर सकता है। भारत बांग्लादेश संबंधों में संतुलन प्रभावित हो सकता है। तो ये जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं। वाटर सिक्योरिटी में क्या चिंता है ये देख लीजिए। देखिए तीस्ता नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अंतर्राष्ट्रीय नदी उसको कहते हैं जिसका प्रवाह एक से दूसरे देश तक में होता हो, ठीक है। यदि भविष्य में जल प्रवाह के प्रबंधन में बदलाव होता है तो जो नॉर्थ बंगाल है और सिक्किम के क्षेत्र है इसका प्रभाव वहां भी पड़ सकता है। तो भारत बांग्लादेश के बीच लंबित तीस्ता जल बंटवारा समझौता और जटिल हो सकता है, क्योंकि अभी भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के जल बंटवारा को लेकर के स्पष्ट समझौता नहीं है। यदि भारत चाहे तो इसके प्रवाह को प्रभावित कर सकता है, रोक सकता है, नदी को कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट भी कर सकता है। तो एक तो इससे भारत नाराज हो सकता है और इस भारत भी अपना डैम बना करके टनल बना करके इसका रास्ता को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि भारत विरोधी जो विचार है वो और बांग्लादेश में पुख्ता होगा। सुरक्षा एवं खुफिया चिंताएं क्या है ये देख लीजिए। देखिए प्रोजेक्ट के नाम पर चीनी कंपनी क्या कर सकता है, चीनी कंपनियों और तकनीकी विशेषज्ञों की दीर्घकालिक उपस्थिति से संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी और सुरक्षा संबंधी जोखिम हो सकते हैं। यानी चीन क्या कर सकता है, प्रोजेक्ट के नाम पर इन क्षेत्रों को उसकी निगरानी कर सकता है, वहां इंटेलिजेंस इकट्ठा कर सकता है, ठीक है, भारत के विरुद्ध। और इसका इकोनॉमिक इफेक्ट क्या है, तो चीन की वित्तीय सहायता के कारण बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन पर बांग्लादेश की निर्भरता बढ़ सकती है, जिससे भारत की आर्थिक एवं विकासात्मक भूमिका अपेक्षाकृत कम हो सकती है। तो चीन उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा तो बांग्लादेश की निर्भरता चीन पर बढ़ेगी और धीरे धीरे बांग्लादेश चीन की तरफ झुकेगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि एक तो ये हो गया। अब इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन हो सकता है कि पहले तो जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो एक बीच में ट्रस्ट डेफिसिट आया है, विश्वासों में जो कमी आई है,
उसको मजबूत बनाना होगा। भारत और बांग्लादेश, आप देखे होंगे कि शेख हसीना के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियां अपने चरमोत्कर्ष पर है। जो वहां के कट्टरपंथी है उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। तो पहले क्या होगा कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों को मजबूत बनाना होगा। दोनों देश के बीच उच्च स्तरीय कूटनीतिक वार्ता को बढ़ाया जाए। व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और रक्षा सहयोग को क्या करना होगा, मजबूत करना होगा। व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और रक्षा सहयोग को क्या करना होगा, मजबूत करना होगा। तब जाकर के थोड़ा सा रिश्ते सुधरेंगे। उसके बाद तीस्ता जल बंटवारा समझौतों को जल्दी से जल्दी अंतिम रूप देना होगा, ताकि बांग्लादेश को भी ये क्लियर हो जाए कि हाँ, भारत जो है वो इतना पानी बांग्लादेश को सप्लाई भेजेगा या आने देगा। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच सहमति बनाकर लंबे समय से लंबित समझौते का समाधान किया जाए। क्योंकि पहले केंद्र में एनडीए का सरकार था और बंगाल में टीएमसी का सरकार था, तो ये लंबे समय से ये प्रोजेक्ट लंबित था, क्योंकि जब तक राज्य सरकार इसमें सहमत नहीं होता तब तक ये प्रोजेक्ट, ये समझौता, ये एग्रीमेंट हो नहीं सकता था। तो अब इस की वेस्ट बंगाल में भी आप देख रहे हैं कि और केंद्र में भी दोनों जगह एक ही दल का सरकार है, तो इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लिया जाए, सॉरी, इस एग्रीमेंट को जल्दी से जल्दी क्या कर लिया जाए, अंतिम रूप दे दिया जाए। और विकासात्मक सहयोग बढ़ाना दोनों देशों के बीच। भारत को बांग्लादेश में सड़क, रेल, बंदरगाह, स्वास्थ्य, शिक्षा, नदी प्रबंधन परियोजनाओं में अधिक से अधिक निवेश करना चाहिए, ताकि उसकी निर्भरता चीन पर कम हो और भारत पर अधिक हो। इसके अलावा चूंकि दोनों देश बिम्स्टेक के सदस्य, बिम्स्टेक को और सशक्त बनाना, बिम्स्टेक और बीबीआईएन के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। यानी जो क्षेत्रीय सहयोग है, जो बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं, उनके साथ भी भारत जो है मिलकर के काम करे और व्यापार को, ऊर्जा को, कनेक्टिविटी को बढ़ाए। पूर्वोत्तर भारत का तीव्र विकास करना भी भारत के लिए जरूरी है, क्योंकि जो सीमा क्षेत्र है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, वहाँ का आर्थिक विकास, इन को गति देकर और सामरिक स्थिति, ठीक है, को मजबूत किया जाए, कि कोई ऐसा नहीं हो कि चिकन नेक पर दबाव पड़े और कोई पूर्वोत्तर भारत में फिर से एक बार अलगाववाद, या उसको हमेशा आप देखते हैं कि चीन हो बांग्लादेश के सहयोग से ये चाहता है कि चिकन नेक के जरिए पूर्वोत्तर भारत को कट कर दिया जाए। तो क्या करना है इसके लिए कि हम सीमा क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, कनेक्टिविटी बढ़ाएं, यानी रोड, रेलवे लाइन, इन सब के जरिए, और सामरिक स्थिति भी उधर हम अपना मजबूत करें, जो कि भारत कर रहा है। वाटर डिप्लोमेसी, वाटर डिप्लोमेसी जैसे साझा नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, डेटा साझा, पर्यावरण संरक्षण, त्रिपक्षीय सहयोग की संभावनाओं को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि बांग्लादेश से हमारे संबंध सुधरे, बेहतर हो, और बहुपक्षीय संतुलन। भारत को बांग्लादेश के साथ ऐसा सहयोग बढ़ाना चाहिए जिससे वो किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भर न रहे और रणनीतिक संतुलन बना रहे। आप जानते होंगे कि चीन का क्या है काम, कि किसी भी देश को वित्तीय सहायता के नाम पर इतना कर्ज से लाद दिया जाए कि वो ऋण के बोझ के तले दब जाए, और फिर जो चीन कहे वही उस देश को करना पड़ता है। तो बांग्लादेश को इस तरह से सहयोग करना चाहिए कि उसकी बहुत ज्यादा निर्भरता चीन के ऊपर न हो, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन हो गया। अब इसके थोड़े से निष्कर्ष वाले एस्पेक्ट्स को देख लीजिए कि तीस्ता परियोजना केवल एक नदी प्रबंधन परियोजना नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक, जल सुरक्षा और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय है। भारत को टकराव के बजाय सक्रिय कूटनीति, विकासात्मक साझेदारी, जल सहयोग और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाकर अपनी दीर्घकालिक रणनीति स्थिति मजबूत करनी चाहिए। यानी कि
आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि निष्कर्ष लिखते समय आपको बहुत ही सकारात्मक निष्कर्ष लिखना है। ऐसा नहीं कि तीस्ता के जल प्रवाह को बंद कर दिया जाए, नदी को डाइवर्ट, उसके नदी के मार्ग को डाइवर्ट कर दिया जाए, इस तरह का कुछ नहीं। इस तरह का आप एक निष्कर्ष देंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपका उत्तर सटीक होगा और सराहनीय होगा। तो बस आज के क्लास में इतना ही। इसी तरह के नए नए चैप्टर जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं लेकर के आते रहेंगे। तो आप बने रहिए कनिष्क ऑफिसर्स एकेडमी के साथ। धन्यवाद।